पूरा खानदान का खानदान वोट दे रहा है। आप तो पदाधिकारी है इसलिए खड़ी है। अरे बाकी पूरा खानदान थोड़ी ना पदाधिकारी है। मैं हूँ अकेली, मैं सबको लेके चल रही हूँ और घर घर से निकाल के ला रही हूँ। ना मैं अबला हूँ ना मैं बेचारी हूँ, ना मैं अबला हूँ ना बेचारी हूँ, मैं आज के युग की सफल नारी हूँ, आज के युग की सफल नारी। क्या नहीं किया मोदी जी ने? मोदी जी ने किसी एक समाज को नहीं साधा बल्कि सर्व समाज को साधा। नमस्कार, खबर टाइम्स लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और हम मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश कार्यालय। पार्टी का आज स्थापना दिवस है। सारे कार्यकर्ता बड़ी उमंग में, तरंग में, बड़े उत्साह में दिख रहे हैं। अब ये उत्साह जो आज दिख रहा है, 2027 में इसकी ताकत दिखेगी या नहीं, इस पर हम बात करते हैं। क्या शुभ नाम? हमारा नाम शहंशाह हुसैन, एडवोकेट सिविल कोर्ट हाई कोर्ट लखनऊ और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश टीम में हम जुड़े हुए हैं। और आज हम लोगों का स्थापना दिवस जो है प्रोग्राम मनाया जा रहा है, तो हम लोग बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ प्रदेश अध्यक्ष चौधरी पंकज चौधरी जी और महामंत्री धर्मपाल जी के साथ मिलकर मनाया। और हम लोगों का 2027 का जो तैयारियां शुरू हो गई हैं और पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार 2027 में बनेगी। पूर्ण बहुमत से सरकार बन जाएगी। और अखिलेश यादव कह रहे हैं एक कचौड़ी एक समोसा, भाजपा का नहीं भरोसा। क्या कहेंगे इस पे आप? अखिलेश यादव जी से मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर भरोसा जनता को ना होता तो वो 3 बार भाजपा को नहीं चुनते। ये कहिए कि अब उनका भरोसा स्वयं से जो है वो डगमगा चुका है। भाजपा के सबसे पहले तो मैं आज भाजपा के स्थापना दिवस पर समस्त देशवासियों को बधाई देती हूँ। और ये पार्टी है माननीय पंकज चौधरी जी की नेतृत्व में जो कार्य हो रहा है, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी नई टीम का निर्माण किया है, उस तरह से जो नई चुनौतियां हैं उसको हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। और उन चुनौतियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी 2027 में अपनी सरकार बना रही है। और अखिलेश यादव जी से मैं कहना चाहूंगी कि वो स्वयं पे भरोसा कर ले कि इस बार भी उनकी सरकार आने वाली नहीं है। देखिए, अखिलेश यादव ने महिलाओं के सम्मान का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया वहाँ इटावा सैफई में। अब सवाल इस बात का है, जब अखिलेश यादव महिलाओं का सम्मान करेंगे तो आधी आबादी भारतीय जनता पार्टी के पास कैसे रहेगी? रही बात अगर महिलाओं के सम्मान की है, तो महिलाओं का सम्मान अगर यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चाहे वो विजय राजे सिंधिया जी हो जिन्होंने महिला मोर्चा बनाया। तो ये बात अगर अखिलेश यादव जी कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के इतिहास पर भी दृष्टि डालें। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जो है वो महिलाओं का इतिहास है और महिलाओं ने सदैव इतिहास बनाया है, रचा है। और 2027 में पुनः अपना इतिहास रचने जा रही है। और 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, पूरे भारत में सरकार बनेगी। क्या शुभ नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? देवी जी, मैं मानवी द्विवेदी, मेरा नाम। मैं भारतीय जनता पार्टी की एक मामूली सी कार्यकर्ता हूँ, लेकिन ये सच्ची सिपाही इतनी बड़ी अलग जगाएगी कि भारतीय जनता पार्टी 2027 में पूरे बहुमत में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आएगी। इसका मुझे पूर्ण विश्वास है और अपने नेताओं पे अखंड विश्वास। अब मानवी जी बात तो बड़ी कर रही है, कह रही है हम भारतीय जनता पार्टी के एक मामूली सिपाही हैं। तो अगर मामूली सिपाही इतना कर्रा हो रहा है तो बाकी जो बड़े पदाधिकारी उनका क्या होगा? ये सोच के ही सभी लोग डर गए ना कि भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। और फिर वो अखिलेश यादव जो महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं वो उससे कुछ होगा ही नहीं करेगा। अखिलेश यादव जी बस बैठे रहे, यही महिलाओं का सम्मान बस जो है बीजेपी में ही हो रहा है। अखिलेश यादव जी कुछ नहीं कर रहे। योगी जी जो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने जो ये कानून बनवाया था 3 तलाक वाला, वो भूल गए क्या? वो अखिलेश यादव जी ने क्यों नहीं किया था? योगी जी ने, मोदी जी ने ही क्यों उसको लाया? भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये 3 तलाक वाला कानून क्यों आया, जिससे मुस्लिम महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला? पहले तो ये 3 तलाक और जाओ अपने घर, और अब कम से कम महिलाएं हिंदू महिलाओं की तरह अपने आप में अपने सम्मान के लिए लड़ तो सकती हैं, आगे बढ़ तो सकती हैं। बड़ा क्या नाम है आपका, कहाँ से आई? मैं हिना खान हूँ, जानकीपुर से, और अल्पसंख्यक महिला मोर्चा। ठीक है, हिना खान जी ने बड़ी बात, 3 तलाक पर जो कानून भारतीय जनता पार्टी लाई है, इससे पहले कोई और पार्टी इसको नहीं लाई। क्या डर था लोगों को कि हमें कोई नुकसान हो जाएगा, या मंशा ही नहीं थी कि कोई अच्छा करे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे से नसरीन खान, नगर मंत्री, और आज इस स्थापना दिवस के 47वां स्थापना दिवस के अवसर पर मैं आई हूँ। नीरज सिंह भैया, पंकज चौधरी जी, आनंद द्विवेदी जी, नगर कार्यालय से लेकर प्रदेश कार्यालय में जो धूम हो रही है वो
सब लोग को देखने के लायक बन रही है। दूर दूर से लोग आए हैं और भारतीय जनता पार्टी आज है और आगे भी रहेगी। आगे सवाल पूछिए। तो नसरीन खान जी, क्या मुस्लिम महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मन बनाई है कि अभी भी पार्टी में तो है लेकिन वोट नहीं भाजपा को? ऐसा नहीं है, पार्टी में है और वोट भी दे रही है। ये किसने कह दिया? पार्टी में ना होती, वोट ना देती होती तो यहाँ मैं खड़ी क्यों होती? पूरा खानदान का खानदान वोट दे रहा है। आप तो पदाधिकारी है इसलिए खड़ी है। अरे बाकी पूरा खानदान थोड़ी ना पदाधिकारी है। मैं हूँ अकेली, मैं सबको लेके चल रही हूँ और घर घर से निकाल के ला रही हूँ, चाहे वो नकाब में हो चाहे बुरखे में हो, सबको मैं निकाल के बाहर ला रही हूँ भारतीय जनता पार्टी में। यानी मुस्लिम समाज से आधी आबादी भाजपा का साथ देगी? बिल्कुल साथ देगी। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये हमारे माननीय मोदी जी का नारा है और हम लोग इस पे खड़े उतर रहे हैं। नसरीन जी कुछ सहज होकर जवाब दीजिए, अखिलेश यादव में क्या कमी है जो मुस्लिम महिलाएं उनको वोट नहीं देंगी बीजेपी? देखिए, सहज और बहुत ही शांत स्वभाव से मैं ये कहना चाह रही हूँ, ऐसे ही कमी ना होती तो वो आज को यहाँ होते, भारतीय जनता पार्टी की जगह होते। अगर कमी ना होती तो वो क्यों पीछे है? भाई भारतीय जनता पार्टी में इतनी खूबियां हैं, इतनी सारी उनकी योजनाएं चल रही हैं, इतनी सारी जो है जनगणना योजनाएं हैं, महिलाओं का 3 तलाक पर है, राशन का है, घर का मुद्दा है, गरीब कन्याओं का पैसा है। और अब जो महिलाएं जो सुरक्षित चल रही हैं, मैं खुद अपनी एक्टिवा लेकर रात के 12 बजे चली जाती हूँ, मजाले कोई मुझे छेड़ दे? यानी कानून व्यवस्था मुद्दा है। बिल्कुल पक्का मुद्दा है। चलिए हमें आगे पूछना। नसरीन खान जी, आपने बता दिया, क्या शुभ नाम है आपका बहन? मेरा नाम डॉक्टर निशा शाही है। डॉक्टर निशा शाही, क्या कानून व्यवस्था सुरक्षा वाकई वो मुद्दा है जिसपे भाजपा आ गई? बिल्कुल भाजपा इसलिए आगे है क्योंकि महिला जो है, आज मैं यहाँ पे हूँ, या मेरी पोस्टिंग नॉलेज बहराइच में है, तो मैं पहले सुना करती थी कि वहाँ पे महिलाएं जब शाम होती हैं तो वो उनसे बोला जाता था कि 6 बजे के बाद नहीं निकलना। लेकिन अब मैं वहाँ रहती हूँ तो 8 बजे 9 बजे भी अपना काम करती हूँ, अपना क्लिनिक चला रही हूँ, अपना हॉस्पिटल। यानी सुरक्षा का वातावरण बना है। हाँ, सुरक्षा का वातावरण बना हुआ है और महिलाएं अपनी बात को अगर आज मैं यहाँ आके रख रही हूँ तो इसका मतलब ये मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि कोई सुने ना सुने, बाबा बाबा बने योगी बाबा, योगी बाबा, कोई सुने ना सुने, वो महिलाओं के लिए, चाहे किसी जाति की हो, किसी धर्म की हो, किसी भी समाज की हो, चाहे किसी भी नीचे तबके की कोई महिला क्यों ना हो, अगर उन तक जाएगी तो उनकी बात वो सुनी जाएगी। और इवन जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है किसी भी महिला के साथ, उस महिला को लगता है कि यहाँ नहीं सुन रहे, वहाँ नहीं सुन रहे, वहाँ नहीं जा रहे हैं, आप सीधे उनसे मिलिए, मुझे 100% श्योर है कि वो किसी की बात को खाली नहीं जाने देंगे। ये बाबा, एक बार फिर से नाम बताइए अपना। डॉक्टर निशा शाही। डॉक्टर निशा शाही, क्या वास्तव में जो भेदभाव का आरोप लगाती है पार्टियां कि भारतीय जनता पार्टी एक विशेष वर्ग को निशाना बनाती है, भेदभाव करती है, आप तो बिल्कुल झुठला दे रही हैं? नहीं, झुठलाने वाली बिल्कुल बात नहीं है। ये किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। मैं योगी जी से ये बहुत ही ज़्यादा मैं प्रसन्न रही, क्योंकि उनके, अगर मैं उनसे मिल के या अपनी कोई बात कहूँगी तो मुझे ये 110% श्योर है कि वो किसी महिला को ये नहीं देखेंगे आप किस समाज से आई हो, आप किस जात से आई हो, आप किस धर्म से आई हो। क्योंकि मैं उनका जानती हूँ, उनके लिए है सबका साथ, सबका विकास। और वो उन्होंने ही हमें ये हिम्मत दी है, ना मैं अबला हूँ ना मैं बेचारी हूँ, ना मैं अबला हूँ ना बेचारी हूँ, मैं आज के युग की सफल नारी हूँ, आज के युग की सफल नारी। वाह बाबा जी, आप भी बता दो अपना नाम बहन जी। मेरा नाम डॉक्टर शशि शाही है। डॉक्टर शशि शाही, ये जो हिना जी थे, इन्होंने तो हमारा दिमाग खराब कर दिया। उन्होंने क्या वर्ड बोला था? उन्होंने कहा योगी जी कोई भेदभाव नहीं, योगी जी है तो हर नारी चाहे वो किसी भी समाज की हो, किसी भी वर्ग की हो, उसे लगता है मुख्यमंत्री जी हैं तुम सुरक्षित। हाँ, योगी जी ने सबके लिए सबके लिए उन्होंने स्त्रियों के सम्मान के लिए, आत्मसम्मान के लिए, एकदम सही बात है, धर्म के लिए उन्होंने सबके लिए, सबका विकास, सबके लिए उन्होंने काम किया। किसी एक जात, किसी धर्म के लिए उन्होंने काम नहीं किया। आज स्त्रियां खुलेआम हर जगह चल सकती हैं, कोई उनपे प्रताड़ित नहीं कर सकता है, कोई उनपे कमेंट्स नहीं कर सकता है। पहले लड़कियां रोड पे चलती थे, लोग उनपे कमेंट्स कर सकते हैं, अब वो चीजें खत्म हो चुकी हैं योगी आदित्यनाथ के सरकार में। तो एक दो चीज हम और पूछ सकते हैं, जैसे बाबा कहते हैं अगर किसी बहन को, किसी बेटी को किसी ने छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज खड़े होंगे, तो यमराज खड़े करना ठीक है? हाँ, यमराज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी कोई अगर सुनवाई नहीं कर सकता है, कम से कम वहाँ यमराज खड़े रहेंगे। कोई भी लड़की जाके वहाँ तुरंत अपनी बातें कह सकेंगे, तुरंत उस पर कार्रवाई किया जाएगा। और इवन योगी आदित्यनाथ बाबा जी की, ये मैं जहाँ तक मैं जानती हूँ कि उनका ये है कि किसी भी पार्टी का अगर कोई अराजक व्यक्ति है,
चाहे वो भाजपा का ही क्यों ना हो, अगर वो गलत महिलाओं के साथ करेगा तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे। हम महिला के सम्मान में हैं, हम महिला के साथ खड़े रहेंगे। ये उनका हम महिलाओं के लिए सबसे बड़ा सम्मान और सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस का अच्छा, आत्मविश्वास का ये बात ये जो इतना आपके अंदर है, मतलब उत्साह है, उमंग है, 27 में वोट में दिखेगी कि ऐसे ही? 27 में जरूर दिखेगी, क्योंकि महिलाएं इस बात को अगर सोच लेती हैं या महिलाएं उनसे जाके बात कर सकती हैं कि अगर मैं सुरक्षित हूँ, मैं इस पार्टी में मेरा हर तरीके से अगर कहीं सुन रहे हैं तो कोई सुने ना सुने, योगी बाबा जरूर सुनेंगे। जरूर सुनेंगे। क्या कहना चाहती हैं आप? कुछ बचा आपके पास कुछ कहने के लिए? योगी बाबा को बहुत बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो उन्होंने इतने समाज के लिए, स्त्रियों के लिए, हर जाति धर्म के लिए उन्होंने नए कानून बनाया। आज तक कोई सरकार ने बनाया नहीं। धन्यवाद। मानवी जी, मैं एक बार आपके पास, हमारे कैमरा मैन कहूँगा, जरूर आऊंगा। एक सवाल बन गया इतनी सारी बातें की, क्या वास्तव में महिलाओं को लेके, उनकी सुरक्षा को लेके, उनके लिए जो रहने का माहौल है उसको लेके, उनके प्रति सम्मान को लेके वास्तव में कोई तब्दीली आई है, या ये सब पार्टी के कारण खड़े होकर बोला गया? सबसे बड़ी बात तो मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी थोड़ा को इधर उत्तर प्रदेश की सभी महिलाओं की ओर से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के मान को, सम्मान को, उनकी अस्मिता को जो सुरक्षा प्रदान की, आज तक किसी मुख्यमंत्री ने वो कार्य नहीं किया। महिलाओं को इज्जत घर बनवा करके दिए। अरे बड़ी बड़ी बातें करने वाले, कभी उनके भी गांव में जो महिलाएं थी ना, वहाँ इज्जत घर नहीं थे, सड़कों पे जाया करती थी, खेतों में जाया करती थी। आज अगर औरतों के घर के चूल्हे जल रहे हैं, जो फूकनी से फूका करती थी वो दिन लद गए। अब महिलाएं भी गैस के चूल्हे में खाना बनाती हैं। बेटियों के लिए योजनाएं आ गई, सुमंगला योजना आ गई। कोई एक योजना है, अगर कोई महिला उद्यमी है तो उसके लिए ई मार्केट प्लेस है कि आप अपना प्रोडक्ट बनाओ और जाकर के उस पर बेचो। क्या नहीं किया मोदी जी ने? मोदी जी ने किसी एक समाज को नहीं साधा, बल्कि सर्व समाज को साधा। सारे समाज की महिलाओं को वही सम्मान दिया जो उन्होंने अपनी माता को, अपनी बहनों को दिया। आज महिलाएं उत्तर प्रदेश में अगर शीश उठा के चलती हैं तो योगी आदित्यनाथ की देन है, वरना इससे पहले कभी किसी मुख्यमंत्री ने ये नहीं सोचा कि महिलाएं भी हैं। अरे महिलाओं को तो घर के अंदर कर दिया जाता था। बड़े ये तो भाजपा आई और भाजपा के आने के बाद डिम्पल जी भी सक्रिय हो गई, वरना तो जा करके वहाँ नेता बन जाती थी। कभी कभार 1-2 बार दर्शन होते थे। अभी आपने देखा होगा जो महिलाओं का कार्यक्रम अखिलेश यादव जी ने किया, उसमें डिम्पल जी नजर आई। हमें तो बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए कि उनके घर के कार्यक्रम में भी अब डिम्पल जी की सक्रियता हुई। कहीं ना कहीं ये भी योगी आदित्यनाथ जी की देन है। बातें बहुत सारी हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस। अभी लोगों ने जो सवालों के जवाब हमारे दिए वो केवल स्थापना दिवस से ताल्लुक हो ऐसा नहीं है। अगर परसेप्शन चेंज होता, महिलाएं हमारी भी माँ, बहन और बेटी, पूरे समाज, बेटियां, बहनें और माएँ, ये सब आधी आबादी ही नहीं है, ये सब जननी है। और कहा जाता है जिस देश में नारियों का सम्मान है वहाँ देव वास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत बार इस बात को अपने कार्यक्रमों में बोलते हैं और हम भी अभिभूत हैं इनकी बातें सुनते हैं। अब हमारा काम तो सवाल पूछना भर है, जवाब तो यही देंगे। सुनिए इनके जवाब इन्होंने क्या कहा। नमस्कार।